गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इससे आगे क्या कहता है कि द क्वांटिटी आर कैलकुलेटेड इन आरसीसी और आरबी वर्क इज मीटर क्यूब। तो जो आरसीसी और आरबी वर्क का जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर कर देते हैं। तो देखिए आरसीसी क्या हो जाता है, तो आरसीसी आपका हो गया रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और आरबी क्या हो गया रिड्यूस्ड, आपका आरबी क्या हो गया रेनफोर्स्ड ब्रिक हो गया। तो आरसीसी और आरबी वर्क में जब हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, उसको हम लोग मीटर क्यूब में कैलकुलेट कर देते हैं। और मीटर क्यूब करने का मतलब क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब हम लोग आरसीसी और आरबी का हम लोग जब क्वांटिटी मेजर करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। और मीटर क्यूब करने का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट। आगे देखिए, इन द आरसीसी एंड आरबी वर्क exclusive of steel reinforcement and its बेंडिंग। तो देखिए क्या कहता है कि आरसीसी एंड आरबी वर्क में किस चीज़ को एक्सक्लूसिव कर देते हैं। एक्सक्लूसिव करने का मतलब हटाना, यानी आरसीसी और आरबी वर्क का जब हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कौन सा क्वांटिटी को हम लोग हटा देते हैं। तो हम लोग कौन सा क्वांटिटी को हटा देते हैं, जो आरसीसी में हम लोग जो स्टील रेनफोर्समेंट और उसका जो बेंडिंग करते हैं वो चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग आरसीसी को कैलकुलेट करते हैं तो आरसीसी को किस में कैलकुलेट करते हैं, तो आरसीसी को हम लोग मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। तो मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं तो आरसीसी में आपका क्या होता है, कंक्रीट प्लस स्टील दोनों होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है यानी स्टील का जो क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी को हम लोग साइड कर देते हैं। यानी हम लोग आरसीसी में स्टील का क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं। और स्टील क्वांटिटी को जो हम लोग उसका बेंडिंग करते हैं, यानी बेंडिंग वायर से उसको हम लोग बेंड करते हैं या करते हैं, तो वो चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड हटा देते हैं। मैंने आरसीसी और आरबी वर्क में उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है कि बट इंक्लूसिव ऑफ, लेकिन हम लोग किस चीज़ को ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड कर देते हैं सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड फिक्सिंग एंड बाइंडिंग reinforcement इन पोजीशन। तो हम लोग किस चीज़ को ऐड कर देते हैं, हम लोग हटाते किसको है, हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट और उसका बाइंडिंग को हम लोग हटा देते हैं। लेकिन हम लोग इंक्लूसिव किसको करते हैं, यानी ऐड किसको करते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं सेंटरिंग और सेंटरिंग को। तो सेंटरिंग और सेंटरिंग क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग को क्या करना है, कॉन्क्रीटिंग करना है। तो जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग को कॉन्क्रीटिंग करना है तो इस कॉन्क्रीटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक कवर प्रोवाइड करते हैं। और कवर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग और शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटरिंग और शटरिंग कर देते हैं। जिसके आप लोग क्या करता है कि सेंटरिंग और शटरिंग की मदद से आपका जो कंक्रीट का जो शेप में हमको डिवाइड करना रहता है वो शेप में आपका क्या कर जाता है, चला जाता है। किसके मदद से, तो सेंटरिंग और शटरिंग की मदद से। तो यही होता है
आपका सेंटरिंग एंड शटरिंग का मतलब। अब जब आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा तो सेंटरिंग एंड शटरिंग का मतलब समझ जाइएगा। और सेंटरिंग और शटरिंग का अगर हम लोग को जनरली निकालना है क्वांटिटी तो उसको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम लोग आरसीसी में जब इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो हम लोग मीटर क्यूब में इंक्लूड कर देते हैं। अब आरसीसी और आरबी वर्क को हम लोग मीटर क्यूब में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किस चीज़ को हटा देते हैं, तो हम लोग हटा देते हैं आपका स्टील रेनफोर्समेंट और उसका जो बेंडिंग होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें से हटा देते हैं। लेकिन हम लोग किस चीज़ को ऐड करते रहे, तो हम लोग ऐड कर देते हैं जो आपका सेंटरिंग और शटरिंग होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है। द रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग its bending is taken up separately under a steelworks in क्विंटल। तो देखिए क्या कर रहा है कि जो रेनफोर्समेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं उसका बेंडिंग के साथ उसको हम लोग कैसे करते हैं, सेपरेटली मेजर कर देते हैं। और सेपरेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको क्विंटल में हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोग को आरसीसी क्या होता है, आरसीसी आपका कंक्रीट और प्लस रेनफोर्समेंट। तो हम लोग आरसीसी में रेनफोर्समेंट का जो क्वांटिटी होता है उसको ऐड नहीं करते हैं, यानी उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और उस चीज़ को फिर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली मेजर करते हैं। और लेकिन हम लोग किस चीज़ को ऐड कर देते हैं, तो सेंटरिंग और शटरिंग जो होता है उस चीज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग सेंटरिंग और शटरिंग का भी मतलब हम लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए कहता है फॉर दिस पर्पस आरसीसी और आरबी टेकन reinforcement percentage is 0.6% to 1%। तो देखिए आरसीसी और आरबी वर्क के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट का कितना क्वांटिटी लेते हैं, तो हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट आपका कितना हो जाता है, तो 0.6 से लेकर 1% तक आपका रेनफोर्समेंट हो जाता है। इस डाटा को हम लोग को क्या करना होगा, रिमेंबर करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग आरसीसी और आरबी वर्क करते हैं तो आरसीसी और आरबी वर्क में क्या होता है, आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है। तो जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है तो कितना प्रोवाइड होता है, तो वह आपका क्वांटिटी कितना हो जाता है, 0.6 से लेकर 1% तक क्वांटिटी हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितना मेरा क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी में 0.6 से लेकर 1% आपका क्या हो जाता है, आपका स्टील रेनफोर्समेंट हो जाता है। ठीक है, जितना भी आरसीसी और आरसीसी का जो क्वांटिटी है उस आरसीसी के क्वांटिटी में हम लोग क्या कर देते हैं कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपका 0.6 से लेकर 1% तक प्रोवाइड करते हैं। और जो 0.6 से 1% जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग आरसीसी का जब क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं तो इस क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। डिडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसको मेजर नहीं करते हैं। किस चीज़ को मेजर नहीं करते हैं, तो हम लोग जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है उस चीज़ को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो हम लोग सिर्फ मेजर किसको कर देते हैं, तो जेन सेंटरिंग और शटरिंग जो होता है, जो आरसीसी वर्क जो होता है उस चीज़ को हम लोग मेजर कर देते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें जो रेनफोर्समेंट का जो क्वांटिटी होता है वो आपका कितना हो जाता है, तो वो आपका 0.6% से लेकर आपका 1% तक हो जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, स्टील may be taken by the वॉल्यूम। तो कह रहा है कि जो स्टील हम लोग लेते हैं किसके हिसाब से लेते हैं, तो स्टील जो हम लोग जनरली लेते हैं वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, हम लोग वेट के हिसाब से नहीं लेते हैं। तो जो स्टील का जो क्वांटिटी होता है वो आपका वॉल्यूम पर्पज से हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग वेट पर्पज से नहीं लेते हैं। तो याद रखना है कि जो स्टील हम लोग लेते हैं आपका कैसे लेते हैं, तो स्टील हमेशा हम लोग किसके हिसाब से लेते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं। आगे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ steel is not
required to be deducted from RCC और आरबी वर्क। तो देखिए क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्टील है वो आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है डिडक्शन के लिए, किससे, आरसीसी एंड आरबी वर्क से। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा हम लोग को याद रखना है। चलिए अब कह रहा है कि आरसीसी एंड आरबी वर्क में also be estimated inclusive of steel and centering and shuttering for complete वर्क। तो क्या कहता है कि आरसीसी एंड आरबी वर्क में हम लोग किस चीज़ को एस्टिमेट इस इंक्लूसिव करते हैं, तो हम लोग सेंटरिंग और शटरिंग को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, यूजुअली इंक्लूडिंग द आरसीसी और आरबी वर्क इज centering and shuttering from वर्क। तो किस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, तो वही आपका सेंटरिंग एंड शटरिंग हो गया। आगे देखिए कहता है कि सेंटरिंग एंड शटरिंग may be taken separately in which units। तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो सेंटरिंग और शटरिंग को जब हम लोग सेपरेटली मेजर करते हैं तो कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो सवाल उठता है कि जो आपका सेंटरिंग एंड शटरिंग होता है उसको हम लोग किस किस यूनिट में सेपरेटली मेजर कर देते हैं, तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। आगे कह रहा है इन द आरसीसी वर्क is not taken separately। तो प्लास्टरिंग क्या कहता है कि जो आरसीसी वर्क होता है उसमें हम लोग प्लास्टर को सेपरेट मेजर नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं उसी जो हम लोग आरसीसी में प्लास्टर करते हैं वह आपका आरसीसी वर्क में चल जाता है, उसको हम लोग प्लास्टर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे आपका सीलिंग का जो हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग जनरली मेजर नहीं करते हैं। तो आरसीसी वर्क में जब हम लोग लेते हैं, जब प्लास्टरिंग करते हैं तो उसको हम लोग आरसीसी में ही कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम लोग सेपरेटली मेजर नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि इन द आरसीसी वर्क इज नॉट टेकन सेपरेटली। तो आरसीसी वर्क में हम लोग किस चीज़ को सेपरेटली नहीं लेते हैं, तो हम लोग प्लास्टरिंग को सेपरेटली नहीं लेते हैं। अब देखिए अब क्या कहता है कि विच इज प्रोवाइड टू गिव अ स्मूथ एंड इवन सरफेस। तो कह रहा है कि स्मूथ और इवन सरफेस के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आरसीसी होता है तो जब आरसीसी आपका होगा तो क्या होगा, सरफेस उसका उतना स्मूथ नहीं होता है, तो उसको स्मूथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, थीन रिच सीमेंट एंड
सैंड मोटार, तो उसको हम लोग एक लेयर कर देते हैं। तो किस चीज़ का, एक आपका रिच सीमेंट कंक्रीट होता है और सैंड मोटार से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको लेयर कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, एक सेपरेट आपका पूरा तरह से फाइन क्वांटिटी में आरसीसी जो होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो आपका पूरा स्मूथ निकल के आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ते हैं। ओके।